वेलकम स्टूडेंट्स। ऑपरेशन रिसर्च में यूनिट 3 का टॉपिक फिंग थ्योरी कतार सिद्धांत ये चल रहा था। लगभग सब तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। सिंगल क्यू सिंगल सर्वर फार्मूले आपको बता दिए थे। यूटिलिटी रेशो, आइडल रेशो, फिर दो फार्मूले नंबर के, टोटल नंबर का EN, ओनली वेटिंग का EL, टाइम के दो फार्मूले, टोटल टाइम का ET, वेटिंग टाइम का EW, फिर लेंथ ऑफ नॉन एम्पटी क्यू का फार्मूला और उसके बाद 5 फार्मूले प्रोबेबिलिटी के। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसमें आज देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 27, अराइवल्स एट ए टेलीफोन बूथ आर कंसिडर्ड टू फॉलो पॉइजन लॉ विद एन एवरेज टाइम ऑफ 10 मिनट्स बिटवीन टू सक्सेसिव अराइवल्स। यानी दो अराइवल के बीच में 10 मिनट का समय है, यानी हर 10 मिनट के बाद एक कस्टमर टेलीफोन बूथ पर आता है। तो एक घंटे में कितने आ जाएंगे? 60 मिनट में 6 आ जाएंगे। सो अराइवल रेट हो गया 6 पर आवर। लेंथ ऑफ ए फ़ोन कॉल इज एज्यूम टू बी एक्सपोनेंशियल विद मीन 3 मिनट्स। एक फ़ोन कॉल की जो लेंथ है वो 3 मिनट है, यानी एक कस्टमर 3 मिनट सर्विस लेता है तो एक घंटे में 60 मिनट में 20 कस्टमर को सर्विस मिल जाएगी। सो म्यू यानी सर्विस रेट हो गया 20 पर आवर। आपके सामने लैम्डा 6 पर आवर और म्यू हो गया 20 पर आवर। पहला पॉइंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर विल हैव टू वेट। इस बात की क्या प्रायिकता है कि आने वाले कस्टमर को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट है, यानी यूटिलिटी रेशो। यानी जब आपका सर्विस स्टेशन यूटिलाइज हो रहा होगा तब उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। इट मीन्स इसमें फर्स्ट फार्मूला लगेगा U वाला, लैम्डा अपॉन म्यू। फिर सेकंड पॉइंट पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्पटी क्यू। तो नॉन एम्पटी क्यू का मैंने फार्मूला नंबर 7 आपको बताया था, म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, उससे ये पॉइंट हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट, द टेलीफोन डिपार्टमेंट विल इंस्टॉल ए सेकंड बूथ व्हेन कन्विंस्ड दैट एन अराइवल वुड एक्सपेक्ट टू वेट एटलीस्ट 3 मिनट्स फॉर ए फोन। बाई हाउ मच मस्ट बी फ्लो ऑफ अराइवल्स बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई ए सेकंड बूथ। टेलीफोन डिपार्टमेंट सेकंड बूथ को इंस्टॉल करना चाहता है, लेकिन जो वेटिंग टाइम है कम से कम 3 मिनट होना चाहिए, यानी EW दे रखा अपने को। बाई हाउ मच मस्ट द फ्लो ऑफ अराइवल्स बी इंक्रीज्ड, तो नया अराइवल रेट अपने को निकालना है कि कितनी अराइवल रेट बढ़नी चाहिए सेकंड बूथ को जस्टिफाई करने के लिए। तो EW दे रखा है, नया अराइवल रेट निकालना है तो EW दे रखा है तो EW का फार्मूला लगा देंगे। न्यू अराइवल रेट हमें कैलकुलेट करना है, गिवन EW इक्वल टू 3 मिनट्स। चूँकि लैम्डा और म्यू आवर्स में है तो इसको भी अपन आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 मिनट्स और 3/60 आवर्स और 1/20 आवर्स हो गया। सो EW का फार्मूला लगाएं, लैम्डा अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा। EW है 1/20 इक्वल टू लैम्डा नया निकालना है, म्यू 20 है, फिर ब्रैकेट में 20 माइनस लैम्डा। सॉल्व कर लें, 1/20 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो 400 और 20 को माइनस लैम्डा से करो -20 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 400 माइनस 20 लैम्डा इक्वल टू 20 लैम्डा, और 400 इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा 40 लैम्डा। सो लैम्डा इक्वल टू 400 अपॉन 40 यानी 10% पर आवर। इसका मतलब अराइवल रेट 10 होना चाहिए घंटे में, अभी 6 है, यानी एक घंटे में 10 लोग आने चाहिए। मीन्स प्रत्येक 6 मिनट में एक कस्टमर आना चाहिए, तब हम सेकंड बूथ को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो अराइवल रेट जो है 6 से बढ़कर 10 होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए बैंक
has one drive encounter. It estimated that cars arrive according to Poisson distribution at the rate of 2 every 5 minutes. यानी प्रत्येक 5 मिनट में 2 कारें आती हैं. And that there is enough space to accommodate a line of 10 cars. 10 कारों का स्पेस है. अदर अराइविंग कार्स कैन वेट आउटसाइड दिस स्पेस. बाकी कारों को इसके बाहर इंतज़ार करना पड़ेगा. इफ़ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो. इट टेक्स 1.5 मिनट्स ऑन एन एवरेज टू सर्व ए कस्टमर. 1.5 मिनट लगता है कस्टमर को सर्विस देने में. व्हाट द सर्विस टाइम एक्चुअली वेरीज एवरेज टू अकॉर्डिंग टू एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड. हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इसमें अपने को जो लैम्डा दे रखा है 2 every 5 मिनट्स. 5 मिनट में 2, इसका मतलब 2.5 मिनट में 1 हो गई. तो 1 घंटे में 60/2.5 कर लो, या 2/5 × 60 कर लो. 24 पर आवर ये अराइवल रेट है. लैम्डा है 24 पर आवर. सर्विस रेट 1.5 मिनट एक कार को सर्व करने में लगता है, तो 60/1.5 कर लो. इट मीन्स म्यू हो गया 40 पर आवर. लैम्डा 24 पर आवर और म्यू 40 पर आवर. 2 रेट हमें चाहिए होती हैं, अराइवल रेट और सर्विस रेट. अब क्या पूछा है? पहला पॉइंट, द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द फैसिलिटी रिमेन आइडल. इसका मतलब पहला जो पॉइंट है उसमें हमें आइडल रेशो पूछा है. आइडल रेशो का फार्मूला होता है 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू. तो 1 माइनस 24/40 और 16/40 और 0.4 आ गया. तो ये आइडल रेशो आ गया. 2/5 कह दीजिए या 0.4. दूसरा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर देन 2 कस्टमर्स. सेकंड पॉइंट है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग but currently not being served at a particular point of time. Point of time. The expected number of customer, नंबर पूछा है, लेकिन कौन सा? कस्टमर्स वेटिंग, जो वेट कर रहे हैं. बट करंटली नॉट बीइंग सर्व्ड, लेकिन वो सर्विस नहीं ले रहे. ओनली वेटिंग वाले पूछे हैं. तो ओनली वेटिंग का मतलब EL पूछा आपसे. तो EL पूछा है ओनली वेटिंग वाले. एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू. EL का फार्मूला है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा. तो 24 का स्क्वायर अपॉन 40, ब्रैकेट में 40 माइनस 24. तो ये 576/640 यानी 0.9 आ जाएगा. तो ये एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू, जो केवल वेट कर रहे हैं उनका एवरेज जो है वो लेंथ 0.9 है. फिर आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा है, द एक्सपेक्टेड टाइम ए कस्टमर स्पेंड्स इन द सिस्टम. तो टोटल टाइम पूछा है जो सिस्टम में लगेगा. तो ET पूछा है टोटल टाइम. ET का फार्मूला है 1/म्यू माइनस लैम्डा. तो 1/40 माइनस 24. तो 1/16 आवर्स आ जाएगा, या इंटू 60 करके 3.75. तो एवरेज जो टोटल टाइम लगेगा एक कस्टमर को वो 3.75 मिनट लगेंगे. और लास्ट पॉइंट, फोर्थ, द प्रोबेबिलिटी दैट द वेटिंग लाइन विल एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द स्पेस लीडिंग टू द ड्राइव इन काउंटर. इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो स्पेस है उससे ज़्यादा वेटिंग लाइन जो बढ़ जाएगी. तो स्पेस 10 का है, तो मोर देन 10 पूछा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन K कस्टमर इन सिस्टम वाला फार्मूला लगेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन K, लैम्डा अपॉन म्यू की पावर K + 1. तो 24/40, स्पेस 10 का है, तो 10 + 1 हो जाएगा. एक्सीडिंग स्पेस पूछा है, तो 0.6 की पावर 11 सॉल्व करोगे तो 0.00363 इसका आंसर आएगा. तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था.
इसको ट्राई कर लीजिएगा। और रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।